सुनियाल जैसा वैसा हो, वार्ड 27 चमकाना होगा, राजेश सुनियाल लाना होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजेश सुनियाल जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह नरोड़ा। राजेश सुनियाल जी हमारे साथ हैं, पार्षद बनने वाले हैं। सर, क्या लगता है किस प्रकार से कांग्रेस का जिस प्रकार से माहौल चल रहा है यहाँ पर, क्या लगता है आपको कांग्रेस कितनी बड़ी जीत हासिल करने वाली है? देखो, जो लोगों में दिखाई दे रहा है उत्साह, वो बदलाव चाहते हैं और पूरी संभावना ये लग रही है हमारे यानी, और ये जो रिपोर्ट आ रही है कि इस बार बोर्ड जो है नगर निगम देहरादून का, वो कांग्रेस का बनने जा रहा है। हम इस क्षेत्र में गए थे, काफी लोगों ने आपका नाम लिया, कह रहे इस बार आपको आगे लाना चाहते हैं, कुछ खासा वजह? ऐसे सन 1997 में निर्दलीय पार्षद रहा हूँ भाजपा को, हालांकि उससे थोड़ा क्षेत्र बड़ा है, तो मुझे 20 महीने का कार्यकाल मिला कि हमारा बोर्ड जो है उच्चीकृत हो गया था, अपग्रेड हो गया था और नगर निगम बन गया था। तो 20 महीने के जो अल्प कार्यकाल में मैंने जो कार्य कर पाया, जनता की सेवा कर पाया, उसकी छाप पुराने लोगों में है और नए लोग उसकी चर्चा सुनते हैं। तो जब बात होती है तो मैंने पार्षद ना रहने के बाद भी 27 साल के बीच में भी लोगों की सेवा करी, लोगों सुख दुख में खड़ा रहा हूँ और जो मेरे से बन पाया मैं लोगों को जरूर काम आया। तो शायद उसकी वजह है कि लोग आशीर्वाद प्यार स्नेह मुझे इस टाइम मिल रहा है, जैसे आपकी एक रिपोर्ट है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसी वजह से मिल रहा होगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है क्षेत्र की? अगर आप पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले क्षेत्र की क्या समस्या को उठाएंगे और दूर करेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। जो देहरादून बसा है वो गुरुराम राय दरबार की वजह से इसी वार्ड से बसा है। तो सबसे पहले जो शहर का विकास हुआ, विकसित हुआ, तो झंडा वार्ड हुआ, तो विकसित क्षेत्र है और यहाँ से व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए यहाँ नाले नई सड़कों, पुल, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई नए खंभे की आवश्यकता नहीं है। तो ये है कि लाइट जलती रहे, सफाई व्यवस्था बनी रहे, सड़क यदि गड्ढे पड़े हैं उसका निर्माण हो, नहीं तो कम से कम पैचवर्क तो छोटे गड्ढे हैं। तो इस तरह की जरूरत है। कर्मचारी ने काम करना है। हमारे पूर्व के जो बेचारे पार्षद रहे कभी जनता के बीच में नहीं गए, उन्होंने काम नहीं लिया, तो मेरे संज्ञान में समस्या इस समय और जनता ने मुझे मौका दिया, तो मेरे लिए कोई नया अनुभव नहीं है। पार्षद कार्य क्या होते हैं और काम कराना मुझे आता है। पहले बोर्ड में रहा हूँ और तब बोर्ड वन का, तब तो बोर्ड भाजपा का था, तो हमने चमोली से काम लिए, तो अधिकारी से काम लिए और डट करके काम लिए। जिस प्रकार से क्षेत्र में विधायक बीजेपी का है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, क्या लगता है आपको कांग्रेस कितनी बड़ी जीत हासिल करेगी? किन मुद्दों को खास लिया जाएगा? देखो जी, एक तो इनकी लगातार अनुपस्थिति, जनता के बीच में इनका कोई मिलना जुलना, कोई तारतम्य नहीं है। इस चीज़ की कमी जनता को बहुत चाहती है। आपने बिल्कुल सही कहा, पार्षद, मेयर, विधायक और सांसद सब इनके वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं मिलते, इस हद तक जलालत की बात है। तो जनताओं को हासिल मिलना, और आप अगर क्षेत्र में गए हैं तो आपने क्षेत्र देखा नालियाँ भरी पड़ी हैं, कहीं तो गाद जमी हुई है, कहीं ओवरफ्लो हो रहा है, सीवर ओवरफ्लो है। तो कभी 4 सीट उनके पास में, लोकल सरकार से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय सरकार उनमें है, उसके बाद भी काम नहीं हो, तो बड़ा दुर्भाग्य क्षेत्र की जनता का है। और मैं कहूँगा ये लोग बदलाव लाना चाहिए इसके लिए। मैं तो तब भी काम करता था, मुझे कहा था एक बार हमारे चेयरमैन साहब चुन रही है कि राजेश लोग कई तिरले कहते लोग चीज़ उसके कहने पे काम कर रहे हैं। मैंने 3 पद पे आपके जो हैं वो भाजपा के लोग हैं, एक मैं जो निर्दलीय हूँ, काम 3 वोट आपको जाते हैं, 1 मुझे जाता है, तो आप मेरे ही नहीं उन सबके लिए भी, अपने लिए भी काम करते हैं। तो इस प्रकार काम लेने की क्षमता होनी चाहिए, काम करेंगे। और हमारी सोच है एक व्यापक कमेटी में इस वार्ड में बनाएंगे, हर मोहल्ले से कम 2 लोग अपने साथ के दे देंगे, जो समस्या हमारे पास लाएंगे, कर्मचारी से मिलाया जाएगा। भाई इनका कहने का मतलब पार्षद कह रहा है जनता की आवाज़ है, ये काम उन्हें, ये नहीं पार्षद देगा तब, तो हमें विकेंद्रीकरण करेंगे। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है, इस वार्ड में कांग्रेस आ रही है, आपका नाम ले रहे हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी जीत हासिल करेगी कांग्रेस इस वार्ड? देखो ये तो मैंने शुरुआत है, चुनाव बीच में ये हफ्ता भर है, मैं समझता हो सकता है मेरा पुराना रिकॉर्ड ये निर्दलीय तौर पर 260 वोट से भाजपा को बनाया था, उससे बड़ी जीत हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जो आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे पूरी पार्टी जम करके डट करके चल रही है, जो पिछली बार लोग लड़े हैं किसी वजह से कारण से जनता ने नहीं स्वीकारा, और मैं तो कहता हूँ जनता की गलती आज भुगतना पड़ा है। वो लोग बिल्कुल तन मन धन से कंधे कुंधा दिखा के पिछले 2 साल से मेरे टिकट की मांग करते रहे पार्टी में, और मुझे सब जगह लेकर के चलेगी इस बार राजस्थान को चुनाव। चलो हम भी शुभकामनाएं देंगे, आप जीत के आए और जिस क्षेत्र की जनता का विकास करें।
धन्यवाद।